अमरावती महानगरपालिका मालमत्ता कर विभागाच्या वतीने सामान्य करावर 10% विशेष सूट, स्क्रीनवर दिलेला QR स्कॅन केल्यास ऑनलाईन पेमेंटवर मिळवा 3% अतिरिक्त सूट। अशी बातमी जी सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि बांधकाम करणाऱ्यांना धक्का दिली। शहरात 100 रुपयांचे निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट 300 रुपयांना विकून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे। गुन्हे शाखेने केलेल्या या धडाकेबाज कारवाईत जवळपास 1200 बॅग निकृष्ट सिमेंट जप्त करण्यात आले आहेत। जाणून घेऊया या संपूर्ण प्रकरणावर एक नजर। शहरापासून जवळच असलेल्या मासोद, काटआमला आणि नवसारी येथील 3 गोदामांवर गुन्हे शाखेने एकाच वेळी धाड टाकून या फसवणुकीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे। या गोरखधंद्यात कालबाह्य झालेले आणि खराब झालेले सिमेंट नामांकित कंपन्यांच्या रिकाम्या बॅगांमध्ये भरले जात होते। हे सिमेंट 100 रुपये प्रति बॅग पेक्षाही कमी दराने विकत घेतले जात होते। त्यानंतर दगड झालेले सिमेंट बारीक करून आणि गाळून पुन्हा पॅक केले जात होते। पुढे हेच निकृष्ट सिमेंट होलसेलमध्ये 250 रुपये ते किरकोळ बाजारात 300 ते 350 रुपये प्रति बॅग दराने विकले जात होते। या रॅकेटमुळे ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक तर होतच होती, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे या सिमेंटने केलेल्या बांधकामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते। मासोद येथील गोदामातून 700 बॅग निकृष्ट सिमेंट जप्त करण्यात आले आहे। या प्रकरणी शाहरुख हसनेवाले आणि अफजल कालीवाले यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे। या कारवाईमुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसण्यास नक्कीच मदत होईल। बेचा जिसके माध्यम से बेचे जाते हैं और शेख अफजल है, वो भी रहने वाला फैजलपुरा का है। और फिर उसने जो गोडाउन बताया कि भंडारा में है और नौसारा में है। अभी यहाँ पे भंडारा में आए हैं, ये यूसुफ करके जो है गौलीपुरा में रहने वाला भंडारा का, उसका ये गोडाउन है। वो भी इसी प्रकार का काम कर रहा था। हमारे यहाँ पे हमारे भंडारा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक जीते साहब भी आई है और ज्वाइंट हमने यहाँ पे सर कितने आरोपियों की संख्या हो सकती है? अभी फिलहाल में कम से कम 3 आरोपी तक कन्फर्म हो रहे हैं। एक शेख शाहरुख, एक अफजल और एक कयूम, यहाँ पे सौदागर यूसुफ करके है, वो है। बाकी दूसरा मालूम सर ही तक्रार एसीसी कंपनी केली होती की आपल्या गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली होती? नाही, आम्हाला एक गुप्त बातमीदारातर्फे माहिती मिळाली और आगे की कार्रवाई फिर हम सुबह से शाम तक सर आपने जो रेड करे 3 जगह पर, अंदाजन ऐसे कितने रुपए का माल या बोरियों की संख्या कितनी रही? कम से कम 1200 बोरियाँ है कम से कम। ये इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है सर? आरोपी के जो मुख्य इनको जो इन्वॉल्व है, जो इस कंपनी को ये स्क्रैप में दिया गया था मटेरियल, उन्होंने रीयूज करने के लिए मार्केट में बेचा, तो वो भी अभी आरोपी की संख्या बढ़ने वाली। अच्छा, ये जो माल जो आपने पकड़े हैं ये रीयूज करने के नाम पर जो है कंपनी ने स्क्रैप में माल दिया था? स्क्रैप करने के लिए दिया था, पर उन्होंने उसको रीयूज के लिए लोगों को, स्थानीय लोगों को बेचा, पर उन्होंने फिर वो बारीक करके क्रश करके फिर से नए बैगों में भर के मार्केट में बेच रहे हैं। मार्केट अमरावती में की गई कि बाहर आ रहे लोग? अभी जो जानकारी मिली तो अभी अमरावती शहर के जो लोग हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं घर बांधने वाले वगैरह, उनको बेचा गया, दुकानदारों को छोड़ दिया। सर अशा गुन्ह्यात कोणत्या प्रकारचा गुन्हा आपण कायदा म्हणजे कलम लावतो? IPC और मतलब BNS की तरफ से कार्रवाई होंगे। 100 रुपयांचे सिमेंट 300ला विकणाऱ्या रॅकेटच्या पर्दाफाशची बातमी आपण बघितली आहे। या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई स्तुत्य आहे, परंतु तुम्ही बांधकाम करत असाल किंवा सिमेंट खरेदी करत असाल तर नक्कीच सावध राहा। कोणत्याही नामांकित कंपनीचे सिमेंट खरेदी करताना त्याची गुणवत्ता आणि बॅगची तपासणी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा तुमची फसवणूक होऊ शकते आणि तुमच्या घराच्या किंवा इमारतीच्या गुणवत्तेला धोकाही निर्माण होऊ शकतो।